सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने संस्कृत रुचिरा तृतीय भाग में प्रथमः पाठः सुभाषितानि के श्लोक का पाठ किया था और उन्हें समझा था। अब हम कुछ श्लोक और समझेंगे। पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जान्यान मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचा मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। पित्वा, पित्वा का अर्थ है पीकर। रसम, रसम का अर्थ है रस को। तू का अर्थ है तो। कटुकम का अर्थ है कड़वे। मधुरम का अर्थ है मधुर या स्वादिष्ट। समान का अर्थ है एक जैसा। माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव अर्थात मीठा ही। जन्येन मधुमक्षिकासौ, यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां, संतः तथा प्लस एव। संत का अर्थ होता है सज्जन और तथा एव का अर्थ होता है वैसे ही। श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर। वचः का अर्थ होता है वाणी। मधुर सुक्त रसम सृजन्ति का अर्थ होता है मधुर रस युक्त वचन को सृजन करना अर्थात निर्माण करना। अब हम श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ, यह मधुमक्खी पैदा करती है किसे? पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, मधुमक्खी क्या करती है? कड़वे और कटुकम अर्थात कड़वे, मधुरम अर्थात मीठे, कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीती है और शहद ही बनाती है। माधुर्यमेव, शहद का ही निर्माण करती है। वो चाहे कड़वा हो या मीठा हो, दोनों को, कड़वे रस को भी और मीठे रस को भी समान रूप से ग्रहण करती है और मधुरता ही उत्पन्न करती है, शहद ही बनाती है। वैसे ही संतस्तथैव, वैसे ही संत लोग, सज्जन लोग, सज्जन और दुर्जन, अच्छे लोग और बुरे लोग, दोनों की वाणी को सुनकर अच्छा व्यक्ति अच्छी बात करेगा और बुरा व्यक्ति बुरा कहेगा, तो दोनों की वाणी को एक समान सुनते हैं और मीठा ही बोलते हैं। इसका अर्थ ये है कि पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचा मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। अर्थात जो मधुमक्खी है वो कड़वे और मीठे रस को समान भाव से ग्रहण करके शहद ही उत्पन्न करती है। वैसे ही सज्जन अच्छे और बुरे दोनों लोगों की बात सुनकर मीठा ही बोलते हैं। तो बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से यह समझाया गया है कि कोई व्यक्ति हमसे कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी कहे, लेकिन हमें सबसे मीठा ही बोलना चाहिए, अच्छा ही रहना चाहिए। दूसरा श्लोक देखिए। विहाय पुरुषों यो हि देवावलंबते सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वयसः। एक बार फिर से पढ़ते हैं। विहाय पुरुषों यो हि देवावलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वयसा। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। पुरुषों का अर्थ होता है पुरुषार्थ, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब आ गए। यो ही का अर्थ है यह अर्थात जो, ही। देव मेव अवलंबते, देवम का अर्थ होता है भाग्य और अवलंबते मतलब उसके भाग्य के भरोसे बैठना। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद का अर्थ होता है महल और सिंहवत यानी
शेर के जैसा। तस्य यानी उसकी, मूर्धनि यानी जो सिर होता है वो, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं। कौन बैठते हैं? वयसाह, कौवे। तो इसका अर्थ समझेंगे हम। विहाय पौरुषम यो हि देवा मेव आवलंबते प्रसाद सिंहमत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वयसः। अर्थात जो पुरुष भाग्य के भरोसे बैठता है वह उस सिंह के समान है जो प्रसाद महल के सामने मूर्ति रूप में बैठा है, जिस पर कौवे इत्यादि बैठते हैं और गंदगी करते हैं, परंतु वह शेर होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वह मूर्ति रूप में बैठा है। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। पौरुषम का अर्थ होता है काम, कोई भी कार्य करना बंद कर देना। और भाग्य के भरोसे बैठना उस सिंह के समान है जो महल के सामने बैठा है, जिस पर कौवे इत्यादि बैठते हैं, लेकिन वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तिष्ठन्ति वयसः, उस पर कौवे इत्यादि बैठते हैं उसके सिर पर और गंदगी करते हैं, लेकिन वह शेर कुछ नहीं कर सकता। तो इस श्लोक का ये तात्पर्य है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हमें धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति हो और हम आगे बढ़े, उन्नति करें। छठा श्लोक देखिए। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिना। पुष्प का अर्थ होता है फूल, पत्र का अर्थ होता है पत्ते, फल का अर्थ होता है फल, और छाया तो आप जानती है छाया। मूल का अर्थ होता है जड़ और वलकल का अर्थ होता है पेड़ की छाल, और दारू भी का अर्थ होता है लकड़ियों द्वारा। धन्या का अर्थ होता है धन्य। महीरुहा का अर्थ होता है वृक्ष, और येषाम का अर्थ होता है जो। विमुख का अर्थ होता है विमुख यान्ति नार्थिना का अर्थ होता है मतलब जो चाहने वाला बिना कुछ लिए नहीं जाता। तो पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारू भी, धन्या, महीरुहा, येषां विमुखा यान्ति नार्थिना। तो जो पेड़ होता है महीरुहा वह धन्य है, क्योंकि उसके पास पुष्प है, पत्ते हैं, फल है, छाया है, जड़ है, वलकल अर्थात छाल है और लकड़ियाँ हैं। तो उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसके पास जो भी आएगा वह कुछ न कुछ लेकर जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। तो वह धन्य है वह पेड़ जिसके पास ये सब चीज़ें हैं, जिसके यहाँ कोई भी आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। इसलिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हो, ऐसी कला हो, ऐसा गुण हो कि हमारे पास जो भी आए वह कुछ न कुछ लेकर ही जाए। 7वां श्लोक देखिए। चिंतनीया हि विपदामादावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते विहिन्ना गृहे। चिंतनीया ही सोचना चाहिए। विपदाम आदावेव विपत्ति आने से पहले, प्रतिक्रिया उसके विषय में सोच लेना चाहिए। न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्नि गृहे, अर्थात हमें
विपदाम अर्थात विपत्ति आने से पहले ही प्रतिक्रिया अर्थात उसके विषय में चिंतनीया ही सोच ही लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते विहिन्नाग्रहे, क्योंकि जब आग लगी हो घर में और हम कुआं खोदेंगे तो क्या फ़ायदा। अर्थात न कूप खनन युक्तम प्रदीप्ति विहिन्नाग्रहे, अर्थात जब आग लगी हो तब कुआं खोदना उचित नहीं। घर में आग लगी हो तब कुआं खोदना उचित नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको श्लोक समझ में आए होंगे। पाठ के अंत में शब्दार्थों को पढ़ें और इन श्लोकों को समझें और प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।